राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है जिसका नाम सुनते ही लोग चुप हो जाते हैं। भानगढ़ फोर्ट। गवर्नमेंट का सीधा ऑर्डर है, सूरज ढलने के बाद यहाँ रुकना मना है। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये वार्निंग है। शाम के लगभग 5 बजे आरव, नेहा और कबीर 3 दोस्त ट्रैवल व्लॉग बनाने के लिए भानगढ़ आए थे। गेट के पास एक बूढ़ा बोला, बेटा शाम के बाद मत रुकना, यहाँ एक्सीडेंट्स होते हैं, लोग गायब हो जाते हैं। आरव हंसा और बोला, अंकल ये सब मिथ है, कंटेंट के लिए परफेक्ट जगह है। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छुपने लगा। अचानक फोर्ट का गेट बंद होने लगा। 6 बज चुके थे और तीनों अंदर ही रह गए थे। तब अचानक एक आवाज आई, मत आओ। नेहा घबराकर बोली, किसने बोला? कबीर और आरव चुप थे। आवाज उन दोनों की नहीं थी। रात के 7 बज गए थे। मोबाइल सिग्नल बिल्कुल जीरो। हवा में अजीब सी जलने वाली स्मेल थी। कबीर ने धीरे से कहा, मैंने सुना है यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ था जो कभी सही से रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। कई साल पहले एक फैमिली रात को कार से भानगढ़ घूमने आई थी। फोर्ट के पास उनकी कार अचानक पलट गई। पुलिस रिपोर्ट में लिखा गया ब्रेक फेलियर, पर लोकल्स कहते हैं कार के अंदर से चीखने की आवाज आ रही थी, जबकि लोग तुरंत मर चुके थे। उस एक्सीडेंट के बाद से गाड़ियों के इंजन बंद हो जाते हैं, लोग बिना वजह बेहोश हो जाते हैं और कुछ लोग कभी वापस नहीं आते। तब नेहा का कैमरा अचानक खुद ही ऑन हो गया। कैमरा की स्क्रीन पर एक बुढ़ी औरत का रिफ्लेक्शन था, पर उनके पीछे कोई नहीं खड़ा था। कैमरा अपने आप रिकॉर्ड कर रहा था। भानगढ़ सिर्फ एक फोर्ट नहीं, ये एक श्राप है। इस किले की कहानी जुड़ी है राजकुमारी रत्नावती से। बहुत सुंदर, बहुत तेज दिमाग वाली। एक तांत्रिक सिंघिया राजकुमारी को अपने वश में करना चाहता था। उसने काला जादू की मदद ली, पर राजकुमारी को सब पता चल गया। गुस्से में उसने तांत्रिक को श्राप दिया, जिस दिन तू मरेगा उस दिन ये पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा। सिंघिया मरा और पूरा भानगढ़ उजड़ गया। आज भी कहा जाता है कि राजकुमारी की आत्मा रात को महल में भटकती है। जो भी यहाँ रात में रुकता है या तो पागल हो जाता है या फिर किसी एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है। तब अचानक कबीर चिल्लाया। उसके पैर के पास मिट्टी से मेहंदी लगे हुए हाथ बाहर आ रहे थे। नेहा बेहोश हो गई। आरव ने महसूस किया जैसे पूरा फोर्ट सांस ले रहा हो, और तब उनके पीछे किसी ने कहा, तुम 3 नहीं हो, 4 आए थे। तुम 3 नहीं, 4 आए थे। ये शब्द सुनते ही आरव के हाथ से टॉर्च गिर गई। उसने गिनती की, आरव, नेहा, कबीर, 4। आरव का गला सूख गया। तभी नेहा को होश आया। उसकी आंखें अजीब सी थीं, जैसे किसी और को देख रही हूं। उसने धीरे से कहा, वो लड़की जो गेट के पास खड़ी थी, तुम दोनों ने उसे देखा नहीं था? कबीर हैरान हो गया। कोई लड़की नहीं थी नेहा, सिर्फ हम 3 थे। नेहा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। तो फिर जो हमारे साथ अंदर आई, वो कौन थी? अचानक किले के अंदर से घुंघरुओं की हल्की सी आवाज़ आई, जैसे कोई पुराने ज़माने की पायल पहने चल रहा हो। आरव ने कैमरा उठाया। लेंस के अंदर एक सिलुएट दिखी, एक लड़की, पुराने राजपूती कपड़ों में, बिना पैर ज़मीन छुए हुए। और जैसे ही आरव ने पलट कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। रात के 12 बज चुके थे। भानगढ़ के सबसे ज्यादा हॉन्टेड माने जाने वाले महल के पास हवा अचानक तेज हो गई। कबीर को अचानक याद आया, भाई, ये वही जगह है जहां हर साल 12 बजे एक एक्सीडेंट होता है। आरव ने पूछा, कैसा एक्सीडेंट? कबीर ने कांपते हुए कहा, लोग कहते हैं जो भी यहाँ रात को 12 बजे होता है उसे अपनी ही मौत दिखाई जाती है। तभी नेहा चिल्लाई। उसने सामने इशारा किया। उनके सामने सड़क पर एक पुरानी कार दिखी, वही कार जिसका जिक्र लोकल्स करते थे। कार के शीशे पर खून लगा हुआ था। अंदर एक छोटा बच्चा जोर जोर से रो रहा था। आरव भागा, पर जैसे ही उसने कार का दरवाज़ा खोला, सब गायब। कार, बच्चा, खून, सब हवा हो गया। सिर्फ ज़मीन पर टायर के निशान थे, जो सीधे किले के अंदर जा रहे थे। तीनों उस तरफ चल पड़े, जैसे कोई उन्हें खींच रहा हो। महल के अंदर एक पुराना शीशा था,
शीशे में आरव और कबीर का रिफ्लेक्शन था, पर नेहा का नहीं। नेहा धीरे से मुस्कुराई। उसकी आवाज बदल चुकी थी। राजकुमारी रत्नावती सबको बुलाती है, जो यहाँ आता है वो अधूरा ही जाता है। कबीर ने नेहा का हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। तभी महल की दीवार पर खून से लिखा दिखा, वापस जाने का रास्ता बंद हो चुका है। और तब जमीन जोर से कांपी। किला जैसे जाग चुका था। दूर से एक औरत की हंसी गूंजी, गहरी, ठंडी और लाशों जैसी। आरव ने सिर्फ इतना सोचा, यहां से जिंदा निकलना शायद किस्मत में नहीं। महल के अंदर हवा बिल्कुल बंद हो चुकी थी। आरव और कबीर नेहा को देख रहे थे, पर जो सामने खड़ी थी वो नेहा जैसी नहीं लग रही थी। उसकी आंखें बिना झपके घूर रही थीं, होठों पर हल्की सी मुस्कान और आवाज बिल्कुल ठंडी। तुम दोनों यहां से जा सकते थे, पर अब देर हो चुकी है। कबीर कांप गया। नेहा, ये क्या बोल रही हो? नेहा ने धीरे से अपना हाथ उठाया। उसकी कलाई पर पुराने जख्मों के निशान उभर आए, जैसे किसी और जिंदगी के दर्द। मैं नेहा नहीं हूं, उसने धीरे से कहा। मैं वही हूं जो इस किले का इंतजार करती है। अचानक दीवार पर पुरानी तस्वीरें उभर आईं, लौह से भरी शादियां, भागते हुए लोग और खून में डूबा हुआ भांगड़। कबीर को एक पुराना पत्थर का शिला मिला। उस पर कुछ लिखा था, हर साल हर उस रात जब राजकुमारी रोती है, एक एक्सीडेंट होता है। आरव को याद आया, न्यूज़ में पिछले सालों के एक्सीडेंट्स, कभी बाइक स्लिप, कभी कार क्रैश, कभी लोग अचानक गायब, सब एक ही जगह, भांगड़ के गेट के पास। तभी बाहर से इंजन की आवाज़ आई। एक मॉडर्न कार तेज रफ्तार से गेट की तरफ बढ़ रही थी। ड्राइवर हंसते हुए बोल रहा था, ये सब बकवास है। अगली ही पल जोरदार टक्कर। कार हवा में घूमकर पलट गई। चीखों की आवाज़, फिर खामोशी। पर जब आरव और कबीर बाहर पहुंचे, वहां कोई कार नहीं थी, सिर्फ एक नया खून का दाग। कबीर ने किले की दीवार पर हाथ रखा। दीवार धड़क रही थी, जैसे दिल हो। दीवार के अंदर से आवाज आई, हमें छोड़कर मत जाओ। आरव ने टॉर्च मारा। दीवार के अंदर कई चेहरे जम गए थे, आदमी, औरत, बच्चे, सबके चेहरे डर से जमे हुए। तब नेहा, या जो भी वो थी, बोली, ये सब वही लोग हैं जो एक्सीडेंट्स में मरे और जिन्हें यहीं बांध लिया गया। अचानक किला जोर से कांपा। ऊपर से पत्थर गिरने लगे। दूर से सुबह की हल्की रोशनी दिखने लगी, पर गेट अभी भी बंद था। और तब एक आवाज गूंजी, सुबह होने से पहले एक को यहीं रहना होगा। आरव और कबीर एक दूसरे को देखने लगे। सवाल एक ही था, कौन? सुबह होने में सिर्फ कुछ ही घंटे बचे थे। किले की हवा और भी भारी हो चुकी थी। नेहा, जो अब नेहा नहीं रही थी, ने धीरे से कहा, भांगड़ का नियम है, यहाँ जो भी फंस जाता है वो तब तक नहीं जा सकता जब तक कोई अपनी जगह ना ले। आरव गुस्से में बोला, मतलब किसी को यहीं मरना होगा? नेहा मुस्कुराई, मरना नहीं, रहना होगा। तब किले की जमीन से पुरानी लाशें उभर आईं। वो लोग जो एक्सीडेंट्स में मरे थे, सब चुपचाप खड़े थे, बिना आंखों के। कबीर की सांस तेज हो गई। तो जो एक्सीडेंट्स होते रहे वो सब इसलिए? नेहा ने सिर हिलाया। हर साल एक, ताकि श्राप जिंदा रहे। आरव और कबीर एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों समझ चुके थे, सिर्फ एक ही सुबह देखेगा। कबीर धीरे से बोला, आरव, तू जिंदा रह, तेरा सपना है, चैनल, फैमिली। आरव का गला भर आया। बकवास मत कर, साथ आए हैं, साथ जाएंगे। तब नेहा के चेहरे पर दरार पड़ने लगी, जैसे उसके अंदर कोई और लड़ रहा हो। नेहा की असली आवाज उभरी, भागो जब मैं कंट्रोल में हूं। पर तुरंत ही उसकी आंखें काली हो गईं। बहुत देर हो चुकी है, राजकुमारी की आवाज गूंजी। अचानक महल की दीवारें बदलने लगीं। सब कुछ पहले जैसा हो गया। शहनाई, रोशनी, लोग। राजकुमारी रत्नावती सामने खड़ी थी, खूबसूरत, पर आंखों में लाखों सालों का दर्द। उसने कहा, मैं श्रापित नहीं थी, मुझे धोखा दिया गया था। उसने दिखाया कैसे उसकी शादी के दिन सिंघिया ने जादू किया, कैसे लोग मरे और कैसे राज्य बर्बाद हुआ।
मैं चाहती हूँ कोई यहाँ रहे ताकि मैं अकेली ना रहूं। सुबह की पहली रोशनी किले की छत तक आ चुकी थी। गेट हिलने लगा और तब राजकुमारी ने आरव और कबीर को देखा। फैसला तुम्हें करना होगा, अभी। गेट धीरे धीरे खुल रहा था। सुबह की रोशनी किले के आंगन में गिर चुकी थी। आरव और कबीर के पास सिर्फ कुछ पल थे। राजकुमारी रत्नावती ने नेहा के शरीर से बाहर आते हुए कहा, जो यहाँ रहेगा वहीं मेरी कहानी का हिस्सा बनेगा। कबीर ने एक कदम आगे बढ़ाया। मैं रुकता हूँ। आरव चीख पड़ा, पागल हो गया है क्या? कबीर ने मुस्कुराकर कहा, हर एक्सीडेंट किसी की मजबूरी होती है आरव। आज मेरी बारी है ताकि ये सिलसिला खत्म हो। नेहा जोर जोर से रोने लगी। मत करो प्लीज। राजकुमारी ने कबीर के माथे पर हाथ रखा। उसकी आंखें बंद हो गईं। गेट पूरी तरह खुल चुका था। आरव और नेहा गेट से बाहर निकल आए। जैसे ही दोनों ने पलट कर देखा, पूरा किला बिल्कुल शांत था। न कोई आवाज, न कोई हवा। गेट के बाहर एक बोर्ड लगा था, सूरज ढलने के बाद प्रवेश वर्जित। आरव का कैमरा अब भी ऑन था। उसने फुटेज चेक की। रात के सब सीन्स रिकॉर्ड हुए थे, पर कबीर के चेहरे की जगह सिर्फ अंधेरा था। नेहा ने धीरे से कहा, लगता है एक्सीडेंट का सिलसिला रुक गया। पर तभी दूर से एक पुलिस जीप गुजरी। रेडियो पर आवाज आई, भांगड़ के पास एक आदमी लापता है। आरव का दिल बैठ गया। कुछ महीने बाद आरव का चैनल वायरल हो चुका था। वीडियो का टाइटल था भांगड़ फोर्ट, एक सच जो कभी दिखाया नहीं गया। पर कमेंट्स में लोग लिख रहे थे, भाई 12:07 मिनट पर एक चौथा चेहरा दिखा। आरव ने वीडियो पॉज की। स्क्रीन पर कबीर खड़ा था, बिल्कुल जिंदा, बिल्कुल शांत। उसके पीछे भांगड़ का किला था और उसके होंठ धीरे से हिल रहे थे। गेट बंद होने वाला है। उसी रात न्यूज़ आई, भांगड़ के पास फिर एक एक्सीडेंट हुआ। आरव ने कैमरा बंद कर दिया, क्योंकि उसे समझ आ चुका था, श्राप खत्म नहीं हुआ था, बस नया रखवाला मिल गया था। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर करें, क्योंकि शायद अगला नंबर उनका हो। कमेंट करके बताएं अब आप किस जगह की भूतिया कहानी सुनना चाहोगे। और ऐसी ही खौफनाक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि रात अभी बाकी है।